हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एंटरप्राइज वैल्यू। थोड़े से स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज रहते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, तो वो मैं आपको जरा समझाता हूं। इसे हम शॉर्ट में ईवी बोलते हैं, दैट इज एंटरप्राइज वैल्यू। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है एंटरप्राइज वैल्यू को, दैट इज ईवी। देखो, जो प्राइस अर्निंग रेशियो होती है उसके बेसिस पे डायरेक्टली प्राइस निकल के आ जाता है, डायरेक्टली वैल्यूएशन निकल के आ जाती है। वैल्यूएशन निकल के आ गई, बहुत बढ़िया। हमें इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन पता लग गई। कैसे पता लगी? पी रेशियो में मार्केट में देखा अर्निंग क्या है और उस पी मल्टीपल के बेसिस पे उसकी मार्केट प्राइस आ गई। लेकिन कंपनी के अंदर फर्दर क्या लाइबिलिटी है, क्या डेप्ट है, इसकी बात पी रेशियो के बेसिस पे जब हम मार्केट में वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमें चीजें क्लियर नहीं होती। तो एंटरप्राइज वैल्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहती है कि हम एक ऐसी वैल्यूएशन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे जिससे कि कंपनी का मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयरों का, और कंपनी के अंदर डेप्ट और लाइबिलिटी क्या है, उसको देख के एंटरप्राइज वैल्यू डिसाइड हो और उसी के बेसिस पे फर्दर एक इन्वेस्टर डिसीजन ले पाए कि इस कंपनी के अंदर डेप्ट है या डेप्ट नहीं है। डेप्ट है तो उसकी मात्रा क्या है और क्या डेप्ट फ्री है। इस तरीके की बातें भी एंटरप्राइज वैल्यू कॉन्सेप्ट से हमें पता लगेंगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप पहले काम की बात समझें। एंटरप्राइज वैल्यू क्या कहती है, इस कॉन्सेप्ट को समझ ले। मल्टीपल तो बहुत है, फिर आपको बता दिया जाएंगे, वो सिंपल हो तो कैलकुलेशन है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझें जहां पर आपकी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी कंफ्यूजन 100% दूर होगी। एंटरप्राइज वैल्यू के कॉन्सेप्ट को ध्यान से आप समझ पाएंगे, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से आपको देखना होगा लास्ट तक। एंटरप्राइज वैल्यू, एक इन्वेस्टर पी रेशियो के बेसिस पे, ईपीएस के बेसिस पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन तो देख लेता है कंपनी की कि भाई कंपनी के ये प्राइसिंग है। लेकिन हो सकता है कंपनी की आज की जो प्राइसिंग हो उसके अंदर डेप्ट और लाइबिलिटी इतनी हो कि आपको कल को प्रॉब्लम में क्रिएट कर दे। मतलब उसके अंदर लिवरेज इतना ज्यादा हो सकता है आपको प्रॉब्लम में क्रिएट कर दे। तो ऐसे केस में एंटरप्राइज वैल्यू कॉन्सेप्ट इन्वेस्टर को कहता है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले उसकी पी मल्टीपल अर्निंग को तो देखें ही देखें, साथ ही साथ इस एंटरप्राइज वैल्यू को भी जरूर देखें कंपनी की। सर ये क्या है, बताते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू इन्वेस्टर help in investment decision to investor after providing information of capital structure
भाई बहुत ज्यादा डेप्ट होना भी सही नहीं है। इंफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे, सुनिएगा। पी रेशियो में केवल अर्निंग और प्राइस के बेसिस पे काम हो जाता है, लेकिन यहां पर एंटरप्राइज वैल्यू के अंदर एक कैपिटल स्ट्रक्चर को भी कंसीडर किया जाएगा वैल्यूएशन करने के लिए, जिससे कि इन्वेस्टर एक अपना सही डिसीजन ले पाए। जनरली जो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, बड़े बड़े प्लांट लगाने की जरूरत होती है, वहां पर एंटरप्राइज वैल्यू आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी किसी भी इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करने में। कैसे, मैं भी आपको बता देता हूं। ये तो हो गया इंफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब एंटरप्राइज वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि भैया आप ले लो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर्स। आप मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर्स लो ईवी फाइंड आउट करने में, उसके अंदर जो वैल्यू डेप्ट है वो ऐड कर दो, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस जर्नली होते नहीं है, मैं फिर भी लिख रहा हूं, ऐड कर दो। और कहता है अगर आप कंपनी के पास कोई कैश अवेलेबल हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो माइनस कर दो, क्योंकि वो आप उस कैश में से डेप्ट को पे कर सकते हैं, क्योंकि ऑल अदर फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स तो ऑलरेडी इस कंपनी की अर्निंग को, मार्केट कैपिटलाइजेशन को जनरेट करने में यूज हो रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इस तरह की बातें कुछ आपको देखनी है। अब ये जो फॉर्मूला है ये क्या और कैसे इन्वेस्टर की हेल्प करेगा वो मैं आपको बताता हूं, वो मैं आपको जरा ध्यान से बताता हूं। एंटरप्राइज वैल्यू, एक बहुत सिंपल सी बात विद एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लो एक कंपनी है, एग्जांपल 1, जो कहती है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर, मान लो कोई 2-3 सिमिलर कंपनियां हैं, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर्स मान लो 1 लाख है, लेकिन पहली कंपनी जो है उसके अंदर डेप्ट 50,000 का है, कैश 10,000 का है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो आ गई 1 लाख, लेकिन अगर मेरे से कोई ईवी पूछे तो मैं ईवी क्या कहूंगा, ईवी कहूंगा 1 लाख प्लस 50,000 का डेप्ट माइनस 10,000 का कैश, 1,40,000। ईवी भी आ गई, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर भी आ गई, और मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर अर्निंग और प्राइस के बेसिस पे डायरेक्टली भी निकल सकती है। अब मैं आपको कहता हूं कि भैया अगर ईवी मोर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर है, केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर को देख के हम नहीं पता लगा सकते कि भैया कंपनी में डेप्ट है या क्या है। अगर ईवी ज्यादा है तो आप समझ लेना हैंस इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी डेप्ट एग्जिस्ट। ईवी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर से जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा डेप्ट एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा एग्जांपल बताऊं, सब कुछ सेम, मान लो डेप्ट 0 है, डेप्ट फ्री कंपनी है, मान लो डेप्ट फ्री कंपनी, तो ऐसे केस में ईवी जो होगी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख प्लस 0 माइनस 10,000 90,000 होगी। मतलब कि ईवी लेस देन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर्स
तो हम इसको देख के ये पता लगा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि अगर ईवी लेस देन है ना, तो हम कहेंगे कि भैया डेप्ट फ्री कंपनी या लेस डेप्ट कंपनी। तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट यहां पर कर सकते हैं बेस्ड ऑन एंटरप्राइज वैल्यू और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर्स। तो ये एंटरप्राइज वैल्यू ये कहता है कि जनरली आप इन्वेस्टमेंट करते समय अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर को तो आपको मार्केट से मिल ही जाएगा, साथ में कंपनी की बैलेंस शीट उठा के एक बार उसके कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप एक बार एंटरप्राइज वैल्यू निकाल लीजिए और अपना फर्दर डिसीजन बना लीजिए कि हाँ मुझे पैसा लगाना चाहिए या पैसा नहीं लगाना चाहिए। सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बातें हैं। अब कई बार कुछ मल्टीपल आ जाते हैं, ईवी टू ईबीटा। ईवी टू ईबीटा क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ये लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ईवी टू ईबीटा मल्टीपल है, ये तो मल्टीप्लायर है। ईवी टू ईबीटा मल्टीप्लायर की अगर हम बात करें तो सिंपल ही बातें होंगी। ईवी टू ईबीटा मल्टीप्लायर, एंटरप्राइज वैल्यू टू ईबीटा। ईबीटा हमारा इतना है, इसका फॉर्मूला होगा सिंपल, ईवी ऊपर ईबीटा नीचे, ईवी ऊपर ईबीटा नीचे। इस तरीके से हम काम अपना कर लेंगे और हो भी जाएगा। एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल भी आ सकता है, रिवेन्यू, तो कोई दिक्कत नहीं ना, ईवी ऊपर सेल और रिवेन्यू नीचे, उसके अंदर घबराने की क्या जरूरत है। वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। डेप्ट भाई माइनॉरिटी इंटरेस्ट कुछ नहीं है। ईबीटा कैसे निकलेगा वो भी आपको पता है। इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए ईवी में से डेप्ट क्या कर दो, माइनस कर दो। आओ एक इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपके साथ डिस्कस करते हैं। ए वैल्यूअर है जो टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इतने, मार्केट प्राइस पर शेयर इतना, मल्टीप्लाई कर देंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। 3 लाख को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11। अगर मेरे से यहां पर सिंपल सिंपल कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ शेयर पूछे तो वो आ जाएगा जी 3 लाख इंटू में 20। कैलकुलेशन यहां से जाके देख लेंगे हम। 60 लाख रुपए, तो 60 लाख हमने लिख दिया। अब ये तो पता लग गया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी है, लेकिन कंपनी के फर्दर कैपिटल स्ट्रक्चर को भी देखना होगा। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 35 लाख जोड़ देंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट जोड़ देंगे 8 लाख, कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या जो भी है वो माइनस कर देंगे। रिवेन्यू में दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, इंटरेस्ट है, टैक्सेज है, नेट प्रॉफिट है। कैलकुलेट ईवी ऑब्लिक ईबीटा रेशियो, मेरे को लगता है इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। एंटरप्राइज वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आ गए 60 लाख, यस आ गए 60 लाख। उसमें वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस जोड़नी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस जोड़नी पड़ेगी भाई 15 लाख रुपए की, तो 15 लाख वो भी जोड़ दो। उसमें वैल्यू ऑफ डेप्ट जोड़नी पड़ेगी 35 लाख, तो 35 लाख वो भी जोड़ दो भाई, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं भाई। वैल्यू ऑफ डेप्ट 35 लाख, माइनस कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी 8 लाख वो माइनस कर दो। यहां से आपकी ईवी आ जाएगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 1 करोड़ 2 लाख। देन उसके बाद ईबीटा फाइंड आउट कर लो, नेट प्रॉफिट दे रखा है, टैक्सेस जोड़ दो, इंटरेस्ट जोड़ दो, ये जोड़ दो, ईबीटा भी आ गया भाई।
भाई टैक्सेस वैक्सेस अलग है तो नेट प्रॉफिट तो है ही, आफ्टर टैक्स ही होगा। हो जाएगा क्वेश्चन। एंटरप्राइज वैल्यू एक अलग से अपने माइंड में रख के चलो कि ये होती है एंटरप्राइज वैल्यू, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंटरप्राइज वैल्यू इबिटा 14 लाख रुपए। इबिटा फाइंड आउट करने के लिए टैक्सेज ऐड करो, इंटरेस्ट एक्सपेंसेज ऐड करो। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो भी है सब ऐड कर दो यहां पे। 3,50,000, 1 लाख, 6 लाख, 24,50,000। तो ईवी टू ईबिटा आ जाएगी, ईवी टू ईबिटा आ जाएगी 1,02,00,000 डिवाइड बाय 24,50,000, 4.16। अब वो कहता है अगर मेरा ईबिटा इतना हो तो बताओ एंटरप्राइज वैल्यू क्या होगी। इफ ईबिटा 27 लाख देन एंटरप्राइज वैल्यू होगी 4.16। सिंपल। 1,12,32,000। इस तरह की चीजें आप ध्यान से देख सकते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मेथड, ये एक क्लास और लगा के छोटे से 15-20 मिनट की, इसको भी हम फिर कंप्लीट कर लेंगे। तो एंटरप्राइज वैल्यू आपको मेरे को लगता है समझ आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन करने की यहां पर जरूरत नहीं है। और एंटरप्राइज वैल्यू में से अगर हम डेप्ट प्रेफरेंस की वैल्यू हटा दें तो सीधा सीधा वो क्या बचेगा, इक्विटी की वैल्यू ही बचेगा। और कैश वैश अगर अलग से दे रखा है तो उसको ऐड कर देंगे इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए, एंटरप्राइज वैल्यू से इक्विटी बचाने के लिए, है ना।